किस नेचर का फोर्स लगाएगा? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स, तो ये रहा रिपल्सिव नेचर का फोर्स। और इस फोर्स को हमने नाम दे दिया कितना? डीएफ। बात समझ आई? तो लिख सकते हैं क्या हम लोग कि लेट डीएफ इज द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस dq एंड q। समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हेलो? हाँ सर। तो तनिक आप लोग हमें ये बताएं कि df की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो q1 की वैल्यू कितनी है? बोलते रहो बेटा। q1 की वैल्यू कितनी है? q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? बोल नहीं रहे हो, ये गलत बात है। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो बेटा? dq। गलत सही जो समझ में आए बोलो, फिर हम बताएंगे सही क्या है गलत क्या है। एब्सोल्युटली करेक्ट dq। और q2 कितना है? स्मॉल q। अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी बोलो। √x² + v²। हो जाएगा? बोल भाई। हाँ सर। ऊपर के क्वेश्चन को इरेज करें? क्वेश्चन को इरेज करें बेटा? हाँ सर। क्या बोला? हाँ बोला कि ना बोला? हाँ सर। चलो। तो मेरे पास हो जाएगा df इज इक्वल टू dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट? हेलो? नो सर। अच्छा, यहां से लेके इस जगह से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक ऐसे कितने एलिमेंट हैं? ऐसे कितने एलिमेंट हैं? बहुत सारे एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, है कि नहीं? और हाँ हर सर। एलिमेंट इस पे फोर्स निकालेगा, लगाएगा, और हर फोर्स का वेक्टर सम लेना होगा हमें। क्यों भाई? समझ में हाँ आ रही बात कि नहीं? तो हाँ सर। एक हम सिमेट्रिकल एलिमेंट लेंगे, ठीक इसका एक सिमेट्रिकल एलिमेंट यहां ले लेंगे, ठीक है ना? एक सिमेट्रिकल एलिमेंट ठीक नीचे ले लेंगे, और ये भी सिमेट्रिकल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? dq ही होगा। और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो भी माना कि इस पे फोर्स कितना लगाएगा बेटा? df लगाएगा। यहां तो कोई डाउट? हेलो? नो सर। चल, और ये भी दूरी x ही होगी, सिमेट्रिकल एलिमेंट है तो ये भी x ही होगी। यहां तक कुछ डाउट किसी को बेटा?
हेलो, नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि सिमेट्रिकल लाइन है, सिमेट्रिकल पॉइंट है। और अगर इस लकीर को हम इधर एक्सीड कर दें, इस लकीर को इस तरफ हम एक्सीड कर दें, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। और ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। हेलो हेलो। हाँ सर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस डीएफ को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने जा रहे हैं। अब एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? इस डीएफ को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। बोल भाई दिव्या, दिव्या। हाँ सर। तो ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? बोलो। ये साइन थीटा। डीएफ साइन थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? डीएफ साइन थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? डीएफ कॉस थीटा। तो तुम ध्यान से देखो कि डीएफ साइन थीटा दोनों क्या हैं? इक्वल एंड अपोजिट हैं। डीएफ साइन थीटा दोनों क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है ना? हाँ सर। तो जितने भी सिमेट्रिकल एलिमेंट होंगे उनके साइन कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जुड़ेंगे कौन? जुड़ कौन रहे हैं? देखो, कॉस। कॉस कंपोनेंट। तो इसको इरेज करें क्या? इसको इरेज करें? हेलो। हाँ सर। तो इसको नोट कर लिया है ना आप लोगों ने? तो लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर it is clear that sine component for all symmetrical element get cancelled, but cos component adds up। बात समझ कि नहीं? cos component adds up। और एडिशन को क्या बोलते हैं बेटा? एडिशन या समेशन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो f इज इक्वल टू डीएफ के कॉस कंपोनेंट का समेशन। क्यों भाई? हेलो। डीएफ के कॉस कंपोनेंट का समेशन। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलो। नो सर। चलो, तो डीएफ की वैल्यू कितनी है बेटा? डी क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डॉट कॉस थीटा का इंटीग्रेशन।
यहां तो कोई डाउट बेटा? हेलो, यहां तो कोई डाउट किसी को? हेलो। नहीं सर। अच्छा, एक चीज तो हमने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड करना। तो कर देते डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसको डिफाइन करेंगे तो कैसा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा क्यू अपॉन एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स। डी क्यू बाई डी एक्स। क्यों बेटा? हेलो, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। चलो, तो ऊपर साफ करें, ऊपर कि नए पेज पे चलें? नए पेज पर है, तुमको फिगर लगातार देखना दिखाना जरूरी है, इसलिए ऊपर साफ करें। हाँ सर। जलाल, हाँ सर। समझ में आ रहा है मेरे भाई? हाँ सर। चलो, प्रियंका। हाँ सर। तो dq को क्या लिख सकते हैं बेटा यहां से? जल्दी बोलो, dq को क्या लिख सकते हैं यहां से? बोले बेटा प्रियंका, dq को क्या लिख सकते हैं? बोल, ध्यान से देखो, dq को क्या लिख सकते हैं? सर क्यू बाई एल। q बाई एल ना, लैम्डा डॉट dx। लैम्डा dx। dq को लिख सकते हैं लैम्डा dx डॉट q डॉट कॉस ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब इसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, कौन कौन सी चीजें वेरिएबल है? बताओ बताओ, कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, कौन कौन सी चीजें वेरिएबल है? बताओ। तो जो जो कांस्टेंट होंगी वो बाहर आ जाएंगी। प्रतीक्षा, बताया था ना कल इंटीग्रेशन में? हाँ सर। तो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है? एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्मॉल क्यू, और एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट अबाउट थीटा? इज इट वेरिएबल और कांस्टेंट? तो वेरिएबल और कांस्टेंट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो एलिमेंट लिए हैं उस एलिमेंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए। एलिमेंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए। तो जब एलिमेंट को आपने शिफ्ट करा तो x की वैल्यू वही बनी रही कि कम हो गई? एलिमेंट आपका यहां था, समझिए, और ये दूरी आपकी x है। एलिमेंट को जब आपने नीचे ला दिया तो x की वैल्यू बढ़ गई कि घट गई? एलिमेंट के साथ, हाँ, यानी एलिमेंट के साथ x बदल रहा है, तो x हाँ। वेरिएबल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तो कोई डाउट? एंड व्हाट अबाउट थीटा बेटा? एंड व्हाट अबाउट थीटा? अगर हम एलिमेंट के साथ इसको भी नीचे लेके आ रहे तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, कि उतनी ही है? थीटा की भी वैल्यू बदल रही है ना बेटा? हाँ सर। यानी थीटा भी वेरिएबल है। एंड व्हाट अबाउट डी? एलिमेंट आप कहीं भी ले जाए, डी की वैल्यू बढ़ रही है घट रही कि उतनी ही है? उतनी। उतनी है। यानी डी आपका कांस्टेंट है, एक्स और थीटा दो वेरिएबल्स हैं। तो एक्स और थीटा दो वेरिएबल्स हैं, तो हमको अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये बनेगा लैम्डा डॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा डॉट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बात समझ आई कि नहीं?
हेलो हेलो, हाँ सर। चलो। तो अब मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं? मेरे पास कितने वेरिएबल्स है बेटा? 2 वेरिएबल्स। कौन कौन से? एक थीटा और एक्स। तो थीटा और एक्स में हमको कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढना होगा ताकि इन्हें एक वेरिएबल में बनाया जा सके। तो थीटा, एक्स और डी तीनों को मिला दो तो क्या रिलेशन दिख रहा है? ध्यान से देखो, यह है थीटा, यह है एक्स और यह है डी। इन तीनों में कौन सी रिलेशन दिख रही है? बोलो बेटा। tan थीटा। tan थीटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। x अपॉन d। x अपॉन डी। तो d tan थीटा इज इक्वल टू x। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं तो d कांस्टेंट। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। और x का क्या हो जाएगा? dx। यहां तो कोई डाउट? हेलो, बोल भाई। क्यों भाई, यहां तो कोई डाउट किसी को? हेलो 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 हेलो, No, sir. यहां तो कोई डाउट किसी को बेटा? No, sir. प्रतीक्षा, नो सर। कोई एक स्टेप में डाउट हो तो तुरंत पूछो, हम एक्सप्लेन करेंगे। दिव्या, नहीं सर। कैसे क्या हुआ, समझ में आई बात? हाँ सर। प्रिया, सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर इरेज करें, ऊपर ऊपर इरेज करें बेटा? बोलो हाँ या ना। ऊपर इरेज करें? बोल नहीं रहा है कोई। हाँ सर। चलो ऊपर इरेज कर दिया हमने। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन d sec स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाई, इन दोनों में कॉमन कौन है बेटा? इन दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन कौन है? जल्दी बताओ। डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? डी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर? क्या हुआ बेटा, क्या बोला आपने? बोलिए, आपने सही बोला, बोल दीजिए, हमको सुनाई कम दिया। 1 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ओमकार, ओमकार, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और एक डी से एक डी कैंसिल। तो अब मेरे पास क्या आ गया? लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा।
क्यों भाई? हेलो हेलो। चलो, तो cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा डी थीटा, हाँ बेटा, cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा। हाँ, तो f इज इक्वल टू लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा। नीचे इरेज कर दे सब, बोलो, नीचे इरेज कर दें। हाँ सर। अब ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया चीज है ये सब, मजा आ जाता है इन सबको समझने में। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब ध्यान से समझो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट अगर हम एलिमेंट को यहां लेके आते हैं, अगर हम एलिमेंट को यहां लेके आते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा? बोलो प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। अगर ये जो एलिमेंट यहां से लेके यहां तक पूरा बिखरा पड़ा है कि नहीं बिखरा पड़ा है, तो अगर हम इस एलिमेंट को यहां लेके आते हैं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोलो प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, विजय, प्रतीक्षा बोल नहीं रही हो, तुम लाइन पे हो कि नहीं हो बेटा? यस सर। समझ में नहीं आ रहा तो बोलो नहीं समझ में आ रहा। सिंपल जवाब, क्यों समय बर्बाद करने की जरूरत है? जब ये एलिमेंट यहां से यहां आ जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, जल्दी बोलो, सोचो, देखो, ये कितना बना लिया एंगल ये? अब बोल भाई, नहीं समझ में आ रहा है बेटा प्रतीक्षा? नहीं सर। कोई बात नहीं, बाकियों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। कितना एंगल बनाएगा बोलो? 0। 0। 0, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन सवाल यह है कि प्रतीक्षा को कैसे समझाया जाए, क्योंकि प्रतीक्षा को समझाना जरूरी है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्रतीक्षा हाँ सर। सुनो, मेरी बात सुनो, ये कौन है? ये चीज क्या है? ये वाली चीज क्या है? एलिमेंट है। हाँ सर। तो एलिमेंट पूरा रॉड पे बिखरा पड़ा है। यस। तो जब एलिमेंट को नीचे लेके आओगी तो उसके साथ साथ ये वाली लकीर भी तो नीचे आएगी। हाँ सर। तो जब एलिमेंट यहां आ जाएगी तो ये लकीर क्या होगी? इसके ऊपर कोइंसाइड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो जब इसके ऊपर ये वाली लकीर कोइंसाइड करेगी तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 0 डिग्री का। तो फिर बात नहीं समझ में आई? आई सर। और ये एलिमेंट मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? यहां तक। हाँ सर। तो यहां तक का तो एंगल हमें नहीं पता, तो इसलिए इसका लिमिट हम एंगल के टर्म में नहीं रखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला लिमिट हमें नहीं पता। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ। इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन है? इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन है? जल्दी बोलो। एक्स। X। एक्स। और हाइपोटेन्यूज कौन है? देख के बताओ जल्दी से। √x² + d²। x² प्लस d²। वेरी गुड। अब लिमिट रख सकते हैं, ध्यान से समझना। तो जब ये एलिमेंट यहां आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0।
0। और जब ये एलिमेंट यहां पहुंच जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L/2. L/2। एब्सोल्युटली करेक्ट। बाहर है बेटा प्रतीक्षा, लगता है तू अब समझ गई कि नहीं समझ गई? तो 0 हाँ, से सर। लेके L/2। लेकिन अभी ये बात कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों नहीं कंप्लीट हुई है? क्योंकि सिमेट्रिकल एलिमेंट दोनों तरफ के जोड़ने हैं ना बेटा। हेलो। यस, यस। तो सिमेट्रिकल एलिमेंट दोनों तरफ के जोड़ने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? इस पूरे को Two से मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। अब बात समझ में आई कि नहीं भाई? हेलो। हाँ, सर। हाँ, सर। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप, अपर लिमिट माइनस लोअर। नहीं समझ में आ रही बात बेटा? तो लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले x की वैल्यू L/2 रखो, फिर x की वैल्यू 0 रखो, तो 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी इज इक्वल टू 0। क्यों बेटा, नहीं बात समझ आई? एंड होल आई। मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों भाई? बोल भाई। सर आपने उधर डी नहीं लिखा। कहाँ पे? हाँ, वाह बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? आदित्य खांडेकर, हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट? हेलो, हेलो, बोल भाई। नहीं सर। चलो इरेज करें ऊपर, ये सब इरेज करें। हाँ, सर। ये सब इरेज कर देना। चलो, तो f इज इक्वल टू लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d डॉट L/2 डॉट 2 डॉट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन L स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर का होल अंडर रूट अपॉन 2, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं भाई किसी को? हेलो। हाँ सर। चलो, अब क्या होगा कि ये 2 और ये 2 कैंसिल, और लैम्डा को लिख सकते हैं Q अपॉन L डॉट Q डॉट L/2 डॉट 1 अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर और होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट B। यही होगा ना बेटा? क्यों भाई, बोलो, बोल नहीं रहे हो कोई? बोल बेटा। वो सर 2 नहीं कट होंगे ना ऐसे। क्या बोला बेटा, फिर से बोलो, बोलो 1 बेटा। अपॉन 2 होगा ना सर? कहाँ पे? ये 4 नहीं होगा ना? हाँ बेटा। वो सर L के बाद 4 नहीं होगा ना? ये स्टेप सही है। लास्ट सर, लास्ट ये वाला इधर। ये 4
हाँ ये 4 हमने काटा ही नहीं है, ये 4 हमने कहाँ काटा है किसी से? ये 4 एज यूजुअल देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी जो है एज यूजुअल हमने उतार दिया है विदाउट एनी छेड़छाड़। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आ गया। उसके बाद देखो ये L/2 और ये L/2 एज यूजुअल आ गया। ओ हमने गलत कर दिया, अब हमें दिखा क्या गलत किया। सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इस 2 से ये 2 थोड़ी कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा। थैंक यू, यहाँ पे 2 नहीं होगा। अब सही है ना? और ऊपर 1 2 अभी बचेगा। ये 2 बचेगा। अब सही है क्यों भाई हाँ दिव्या? अब सही है ना? हाँ सर। और ये L और ये L कैंसिल। तो नीचे के स्टेप्स को इरेज करें। हाँ सर। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, याद रखना भाई। चलो तो कितना आ गया बेटा? Q Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, क्या करना है। ये 2 से ये 4 भी काट ही दो, ये 2 से 4 काट दो, कोई इशू नहीं है। काटना चाहो तो कोई इशू नहीं है, इसको काट दो, ऐसे दो कर दो। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बेटा? अपॉन d अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4 d स्क्वायर। कोई डाउट? हेलो हेलो, नहीं सर। नोट कर लो। हो गया बेटा? हेलो हाँ सर। चलो आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। अब स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना इसको। If rod is of infinite length, है ना बेटा? 2 मिनट पढ़ा ले। इफ रॉड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो इस केस में जो F बनेगा वो QQ अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D, और इनमें से अगर हम L स्क्वायर कॉमन ले ले, इनमें से अगर हम L स्क्वायर कॉमन ले ले तो L स्क्वायर इंटू 1 प्लस
4d² अपॉन L² होगा बेटा? बोलो। हाँ बेटा, हेलो हेलो, हाँ सर। यहाँ तो कोई डाउट? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो ध्यान दो, F इज इक्वल टू QQ अपॉन 2πε0 और L² जब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? L² अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? L अंडर रूट 1 + 4d² अपॉन L²। यहां तो कोई डाउट? हेलो। नो सर। अब तो Q अपॉन L को क्या लिखा जा सकता है? जल्दी बताओ, Q अपॉन L को क्या लिखा जा सकता है? Q अपॉन L को क्या लिख सकते हैं बेटा? लैम्बडा। लैम्डा Q अपॉन 2πε0d। अब वन ऑफ एनीथिंग अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी होती है? अगर L इज इक्वल टू इंफिनिटी रख दें तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और 1 का अंडर रूट, तो ये हो गया F। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। कोई डाउट? नोट कर लो जल्दी से। यानी कि एक F ये होगा और एक F ये होगा। ठीक है, दो अलग अलग F होंगे, दो अलग अलग केसेस के लिए। ये F कब होगा बेटा? जब रॉड की लेंथ फाइनाइट होगी, दैट इज L। इफ रॉड इज ऑफ लेंथ L। और ये कब होगा? इफ रॉड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। समझ में आई बात कि नहीं भाई? हेलो हाँ सर। विजय, 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 हाँ सर। समझ में आई बात? हाँ सर। आदित्य खांडेकर, हाँ सर। चलो जल्दी करो। ओमकार, हाँ सर। आदित्य पातने, हाँ सर। विजय तुमने कब से हाथ उठाए रखा है यार? हाथ नहीं दर्द कर रहा है क्या? प्रियंका, हाँ सर। आर्या, हाँ सर। नम्रता, नम्रता, नम्रता समझ में आया कि नहीं बेटा? आया सर। अच्छा। प्रतीक्षा तुमको बेटा? यस सर। निकिता, यस सर। थोड़ा सा टेक्निकल है
लेकिन टफ नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े। हेलो, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं ये क्वेश्चन मेडिकल में पूछा गया है, तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने दिमाग से निकाल दो कि फिजिक्स में मेडिकल होता है और इंजीनियरिंग होता है और एडवांस फिजिक्स होता है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान दो, अ सेमी सर्कुलर रिंग arc of length L, नहीं लेंथ का, of radius R, has charge capital Q uniformly distributed over its length. A semicircular arc of radius capital R has charge Q uniformly distributed over its length. A point charge small q is placed at its center. Full stop. Find force on small q due to arc. तो फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, हम हमेशा कहते हैं विजुअलाइज, फिर एनालाइज, फिर फॉर्मुलाइज। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेडिकल, और ये हमको बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेडिकल वाले कहेंगे सर इतना इंटीग्रेशन, इतना डिफरेंशिएशन, इतना एलिमेंट सिलेक्शन, इतना टफ हम लोग को थोड़ी पढ़ना होगा। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई टफ वफ नहीं है, सब आसान है। प्रैक्टिस करोगे सब आसान है। दिमाग को तैयार करो, यही तुम्हारा काम है बेटा। दिमाग को अपने उस स्तर के ले जाओ, डेवलप करो। चलिए, इसके ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रतीक्षा बताएगी। प्रतीक्षा, हाँ सर। ये क्या है? ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है? ये डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है? लाइन है कि एरिया है कि वॉल्यूम है? जल्दी बोलो। यानी चार्ज एक लाइन पे फैला है कि एक एरिया पे फैला है कि एक वॉल्यूम पे फैला है? बोल बेटा, कि ना बोलेगी? लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। वेरी गुड, दिस इज अ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। ये कैपिटल क्यू है, सॉरी स्मॉल क्यू, और ये पूरा बिखरा पड़ा कैपिटल क्यू है। तो सिमेट्रिसिटी को पहले देखते हैं हम लोग। तो ये सिमेट्रिकली तो ऑब्वियसली स्मॉल क्यू तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज नहीं है, इसलिए Q1 Q2 अपन 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये लाइन है तो लाइन की एलिमेंट क्या होती है बेटा? व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ अ लाइन? टेल मी, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ अ लाइन? पॉइंट। तो ऑब्वियसली अगर इसकी कोई हम एलिमेंट सेलेक्ट करें, अगर इसके लिए हम कोई एलिमेंट सेलेक्ट करें तो एलिमेंट ऑब्वियसली क्या होगा?
एक पॉइंट चार्ज होगा, एक एलिमेंट हमने पसंद कर लिया, और इस एलिमेंट के ऊपर हमने चार्ज दे दिया dq, ठीक है। और इस एलिमेंट ने जो सेंटर पे एंगल बनाना है, वो सेंटर पे एंगल कितना बनाता है, माना कि डी थीटा। ये एलिमेंट सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, माना कि डी थीटा, और इसका खुद का अपना एंगुलर पोजीशन कितना है, थीटा। ये बात समझ आ गई? हेलो हेलो। हाँ सर। और इस एलिमेंट की जो लीनियर लेंथ है, लीनियर लेंथ, इस एलिमेंट की जो लीनियर लेंथ है, ये लीनियर लेंथ इसकी कितनी मान ली जाए, इसकी लीनियर लेंथ मान ली जाए dl, इसकी लीनियर लेंथ मान ली जाए dl। dl की वैल्यू कितनी है, कल बताया था, कल परसों के क्लास में, लगभग लगभग 0। dl की लेंथ कितनी है, लगभग लगभग 0, और डी थीटा की लेंथ कितनी है, लगभग लगभग 0। तो अगर इन दोनों की वैल्यू लगभग लगभग 0, ये थीटा है, अगर इन दोनों की वैल्यू लगभग लगभग 0 है, ये डी थीटा नहीं, डी थीटा तो ये है, ये dl है, अगर इनकी वैल्यू तो ये दोनों लकीरें आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी कि नहीं, लगभग लगभग। हेलो हेलो। हाँ सर। और यहां पे फोर्स लगा df, यहां पे फोर्स लगा df। यहां तो कोई डाउट किसी को, बोलो हाँ या ना। हेलो। नो सर। अब ठीक दूसरा सिमेट्रिकल एलिमेंट हम इस तरफ लेते हैं, एक दूसरा सिमेट्रिकल एलिमेंट, ठीक है। ये सिमेट्रिकल एलिमेंट जो है, ये भी सेंटर पे कितना एलिमेंट बनाता होगा, लेट अस नेम इट एज टू बी डी थीटा, और इसका अपना एंगुलर पोजीशन कितना होगा, थीटा। बात समझ? और इसकी जो लीनियर लेंथ आएगी, ये कितनी आ जाएगी बेटा, ये इसकी लीनियर लेंथ कितनी आ जाएगी, लेट अस नेम इट एज टू बी dl। और इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा D कैपिटल Q, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर को माना कि फोर्स लगा कितना, dF। अब बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो हेलो। हाँ सर। चलो यस सर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करी जाए, तो डीएफ को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं भाई? डीएफ को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, और अगला ये। यहां तो कोई डाउट? बोल बेटा। नो सर। हाँ चलो, चलो यहां तक मेरी बात समझ गए आप लोग बेटा? अब ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके लिए कौन बन रहा है? ये बन रहा है कि नहीं? और इसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बन रहा है कि नहीं? इसके लिए वर्टिकली ये, और इसके लिए वर्टिकली ये बन रहा है कि नहीं भाई? हाँ सर। थीटा का पड़ोसी कौन सा कंपोनेंट होता है बेटा? कॉस। कॉस। तो इसे लिख सकते हैं डीएफ
cos थीटा, और इसे भी लिख सकते हैं df cos थीटा, और इसे लिख सकते हैं क्या, df sin थीटा। दिख रहा है बेटा सबको? हाँ सर। और df cos थीटा इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर it is clear that the cos component of all the symmetrical element will cancel each other, whereas the sine component adds up। तो एडिशन को क्या बोलते हैं बेटा? एडिशन को क्या नाम देते हैं? इंटीग्रेशन। तो f इज इक्वल टू df साइन थीटा का इंटीग्रेशन। यहां तक बात समझ गई? हेलो, हाँ सर। ऊपर ही रेज करें या रुको, यहां लिख दे, अभी जगह है। वेयर df is equal to force between element dq and q। तो df कितना हो जाएगा रे बेटा? बोलो, df कितना हो जाएगा? बोल भाई, df कितना होगा बेटा? ये गलत बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो नहीं समझ में आ रहा है। दिव्या, दिव्या, हाँ सर। df की वैल्यू कितनी होगी? df किसके किसके बीच का फोर्स है? तुम ही लोग जवाब दोगे, हम नहीं जवाब देने वाले। df किसके किसके बीच का फोर्स है? dq और dq dq और q। q दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। हाँ सर। तो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है? dq डॉट q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। वेरी गुड, सब समझ गए भाई? तो dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। प्रतीक्षा समझ गई बेटा? हाँ सर। सिद्धि, हाँ सर। निकिता, हाँ सर। नम्रता, नम्रता, प्रियंका, हाँ सर। आदित्य, प्रणव, प्रणव, ओमकार, ओमकार ना बोल रहा है। पातने, तो लिख सकते हैं f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डॉट साइन थीटा। कोई डाउट बेटा यहां तक? फिर से एक चीज छोड़ दिया, क्या? डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू q अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। कितना है रे बेटा यहां पे? लेंथ ऑफ द वायर कितना है विजय? अमृता, अमृता क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा? हेलो,
अमृता बोली, जाने दो, तुम्हारा आवाज साफ नहीं आ रहा है। ओमकार, हाँ सर। हाँ, लेंथ ऑफ द वायर यहाँ कितना है? यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर कितना है, जल्दी बोलो। निकिता राउत, निकिता राउत, इस आर्क का लेंथ कितना है? ये तो गलत बात है यार, बोलो कम से कम। नहीं आता है, चुप रहने से कोई फायदा है नहीं। देखो किसी ने मैसेज सेंड करा है। आदित्य खांडेकर, सही बोले हो बेटा, बाकी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। या लेंथ ऑफ द आर्क है पाई आर, क्योंकि पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर का, और ये सेमी सर्कुलर आर्क है, तो 2 पाई आर का आधा हो जाएगा पाई आर, इज इक्वल टू डी क्यू बाई डीएल। तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग अब? लैम्डा डीएल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन। यहां तो कोई डाउट किसी को बेटा? हेलो हेलो, नो सर। इसको इरेज करें, ये हाँ, सर। राइटिंग्स को इरेज कर दें। चलो, तो इसको हमने इरेज कर दिया। अब इसमें पहचानो कांस्टेंट कौन कौन से हैं भाई, पहचानो इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं। एक लैम्डा है, एक स्मॉल क्यू है, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और आर। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हाँ सर। आर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। कैसे पता लगा? तुम जब इस एलिमेंट को कहीं भी रखो, इस एलिमेंट को तुम कहीं भी रखो, यहाँ पे इस एलिमेंट को यहाँ रखो, तो इनके बीच की दूरी कितनी है अभी? कितनी है दूरी, बोलो। ठीक। दूरी, दूरी, डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल क्यू एंड डी क्यू, डी कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, ये दूरी हमेशा कितनी बनी रहेगी? आर ही बनी रहेगी ना। तो आर मेरा क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आई बात कि नहीं? आर इज अ कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा बेटा? इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो। साइन थीटा डॉट डीएल। अब डीएल से तो साइन थीटा इंटीग्रेट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता है। साइन थीटा इंटीग्रेट होगा डी थीटा से, तो डी थीटा और डीएल को कैसे बनाया जाए? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहाँ एलिमेंट कितना एंगल बना रहे रे बेटा? एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है? व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एलिमेंट? डी थीटा। डी थीटा। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द एलिमेंट? डीएल। डीएल upon r. तो dl can be written as, dl can be written as बेटा, बोलो। आर डी थीटा। आर डी। तो फिर मेरे पास हो जाएगा लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा डॉट आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई सबको? हेलो, हाँ सर। चलो नोट करते चल रहा हूं ना तुम लोग साथ साथ, बोल भाई। तो F इज इक्वल टू लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। वेरी चांगला। अब आएगी बात लिमिट की। तो जरा हमें यह बताना कि अगर हम इस एलिमेंट को यहां ला देंगे तो ये एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रतीक्षा? 0। वेरी गुड। और जब इस एलिमेंट को उठा के हम यहां ला देंगे तो इस एंगल कितनी हो जाएगी वैल्यू? 90 डिग्री। 90। वेरी गुड। लेकिन एक और बात है, ये तो बात एक तरफ की हुई ना, इधर वाला हिस्सा क्या करोगे? ये जुड़ नहीं रहा है तो क्या करोगे? जल्दी बोलो, क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। नई बात समझ में आई बेटा? हेलो? हाय सर। हाँ। तो अब क्या हो जाएगा? इस तरफ साफ करें, इस तरफ हाँ साफ सर। करें, इस तरफ। चलो, इधर साफ कर दिया जाए ना भाई। चलो, चलो। तो F इज इक्वल टू माइनस लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डॉट 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0 और 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1। तो फिर ये F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? Q अपॉन पाई r डॉट Q डॉट 2 पाई डॉट एप्सिलॉन नॉट r। तो F की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्यों भाई, समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर। हाँ, एक मिनट, हाँ बुला दीजिए। अब देखो ध्यान किससे समझो, ये क्वेश्चन जब मेडिकल में आया था तो जिन बच्चों को ये एक्सप्रेशन याद होगा, वही सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट है। जितने एक्सप्रेशंस याद होंगे तुम्हारा काम उतना फास्ट होगा। अगर एक्सप्रेशन नहीं याद होंगे तो डेराइव करना होगा। ये डेराइव तुम लोग को समझाने में 20-20, 25-25 मिनट समय लगता है, लेकिन 1 मिनट के अंदर का काम है ये। समझ में आई बात सबको? हेलो? हाँ सर। चलो, तो कुछ हम सवाल जवाब कर लेते हैं। कोई जाएगा नहीं, सब यहीं पे बना रहेगा। तो आर्या, तुमको समझ में आया बेटा आज का डिस्कशन? हाँ सर। चलो, जा सकती हो। आदित्य खांडेकर, तुमको समझ में आया बेटा? हाँ सर। तुम भी जा सकते हो। आदित्य पातने, आदित्य पातने, हाँ सर। समझ में आया? पूरा नहीं आया सर। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया समझने में, बोलो। थोड़े बहुत। स्ट्रेट वायर वाला समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, हमको फोन करके बात करोगे शाम 8 बजे के बाद, ठीक है? हाँ सामने नोटबुक रख के। ठीक है सर। चलो, अमृता, तुमको बेटा हाँ सर। समझ में आया? हाँ। अथर्व, अथर्व जाने दो। दिव्या, तुमको समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ बेटा। आया सर। मानस, मानस भी नहीं बोलता, छोड़ो। नम्रता, तुमको समझ में आया? हाँ। निकिता राउत, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। ओमकार, ओमकार हाँ सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर। एक एक पॉइंट। हाँ सर। चलो, प्रणव, प्रणव,
छोड़ हटाओ। प्रतीक्षा शिंदे, यस सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर। एक एक पॉइंट। यस सर। प्रिया, हाँ सर। एक एक पॉइंट समझ में आया? हाँ सर, इसके पहले वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, शाम को 8 बजे तुम हमको फोन करना सामने नोटबुक रख के। ठीक है सर। हाँ। प्रियंका, तुमको समझ में आया बेटा? हाँ सर। अच्छा चलो। राज, राज, राज नहीं बोल रहा है, छोड़ो हटाओ। श्रद्धा, तुमको समझ में आया बेटा? हाँ सर। सिद्धि, हाँ सर। सूरज, हाँ सर। वजंती, हाँ सर। विजयलाल, हाँ सर। धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद, मिलते हैं अब कल। थैंक यू फॉर टुडे। बोलो बचवा, बोलो। 400 हो, डाल दी 470 रुपया। चलो ठीक है, डाल देते।